नमस्कार दोस्तों, अगर बोर्ड परीक्षा में त्रिकोणमिति से डर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए। आज हम क्लास 10th मैथ के अध्याय 8 से टॉप 25 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न सोल्व करेंगे, वो भी लंबे मेथड से नहीं बल्कि बिना पेन कॉपी उठाए। सिर्फ 2 सेकंड के सुपर शॉर्ट ट्रिक के साथ इस वीडियो को पूरा देख लो, आपके बोर्ड एग्जाम के 10 नंबर आज ही पक्के हो जाएंगे। तो चलिए सीधे चलते स्क्रीन पर और देखते हैं हमारा सवाल नंबर 1। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इस सवाल को सोल्व करने के लिए दोस्तों हमने आपको 2 सेकंड टाइम दिए। 2 सेकंड के अंदर भी इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में बताना होगा। आई होप इस प्रश्न का उत्तर आपने कमेंट में कर दिया होगा। आइए सब प्रश्न को हम समझते हैं। तो दोस्तों प्रश्न को सोल्व करने से पहले आपको प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी एग्जाम को दे रहे तो प्रश्न को पहले समझे, उसके बाद ही सोल्व करना शुरू करें। तो आइए प्रश्न को समझते हैं कि साइन बोल रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए का मान क्या होगा। तो हमें पता होता है कि साइन का जो मान होता है ना पी बाई एच के रूप में होता है। तो आपको ट्रिक याद करना है, यानी कि P होगा, B होगा और H होगा। तो साइन में क्या होता है P और H होगा। तो P का मान कितना दिया है 10, H का मान कितना दिया है 5। तो आप अब कभी भी पढ़े होंगे ट्रिपलेट, यानी कि 3 5 4 का ट्रिपलेट होता है। यानी देख रहे कि 3 5 4 का ट्रिपलेट यहाँ पे बन गया। तो हमें B का मान क्या हो गया 4 निकल गया। तो हमें किसका निकालना है कॉस ए का। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है B बाई एच। B आपका कितना हो गया 4 हो गया। H का मान क्या हो गया 5 होगा, जो कि सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों ये रहा सुपर शॉर्ट ट्रिक्स। तो ऐसे ही प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व करेंगे तो आपका टाइम बहुत ही बचेगा। आइए प्रश्न संख्या 2 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 को आंसर करना है आपको 2 सेकंड के अंदर में। तो आई होप इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में कर दिए होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा 10:45 का सही मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। 10:45 का मान आपको एंगल याद कर लेना है। तो 10:45 का मान होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 3 है कि आपको इसको सोल्व करने के लिए हमने 3 सेकंड टाइम दिए। 3 सेकंड के अंदर इस प्रश्न को सोल्व करके आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। तो आई होप इस प्रश्न का उत्तर आपने कमेंट में कर दिया होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आइए हम समझते हैं कि जो सर्व समीकरण है ना 9 सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 के बराबर, तो इसका मान क्या होगा। तो जब भी दोस्तों सेक स्क्वायर और माइनस में 10 स्क्वायर हो तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो पता है कि 9 9 दोनों में होता है। 9 अगर बाहर कर लेंगे तो बचा क्या सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। 9 में 1 से गुना करेंगे 9 होगा, जो कि इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये रहा सुपर ट्रिक्स। आइए प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 को सोल्व करने के लिए आपको यहाँ पर 2 सेकंड टाइम दिए जा रहे हैं। 2 सेकंड के अंदर में इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में करना होगा। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या है आपने कमेंट कर दिया हो। तो इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो बताना है कि tan थीटा जो होगा किस एंगल पर √3 का मान होता है। तो आई होप सभी को पता होगा कि जो tan थीटा √3 किसके बराबर होता है सी के, यानी 60 डिग्री के बराबर होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आइए प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको सोल्व करने के लिए आप हमको 2 सेकंड टाइम दिए। 2 सेकंड के अंदर में इसका आंसर आपको कॉमेंट में बताना है। आई होप इस प्रश्न का उत्तर आपने कॉमेंट कर दिया होगा। तो इसका आंसर हम समझते हैं कि क्या होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा जो होगा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, यानी कि देख रहे हैं कि एंगल यहाँ पे बराबर है और देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के बराबर है। तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा 1 के रूट के बराबर होगा। तो आई होप इस प्रश्न का उत्तर आपने कमेंट में किया होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पर एंगल बैठाने की जरूरत नहीं है। अधिकांश विद्यार्थी करते क्या करेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर लिखेंगे थीटा और इसका एंगल बैठाना शुरू करेंगे, सोल्व करना शुरू करेंगे। ऐसे प्रश्न को आपको सोल्व करने की जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ याद करना है कि जब एंगल समान हो तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा 1 होगा। ये रहा सुपर शॉर्ट ट्रिक्स। तो आपको एग्जाम में टाइम बचाने के लिए ये उपाय किया गया है। तो आइए प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 को सोल्व करने के लिए आपको यहाँ पर 1 सेकंड टाइम देते हैं। 1 सेकंड के अंदर में इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में बताना है। आई होप दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपने कमेंट में कर दिया होगा। दोस्तों आपको एक बात याद कर लेना, ये सभी क्या है, ये पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट देख रहे हैं, ये सभी क्या है मल्टीपल में है। तो आपको पूरा का मान निकालने की कोई जरूरी नहीं है। अगर आप पता कर लेंगे cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है। अगर किसी भी संख्या में अगर 0 से मल्टीपल करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा 0 मिलेगा, जो कि इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इज ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, जो कि आंसर इसका क्या होगा सी होगा। दोस्तों ऐसे ही ट्रिक्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।
दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या 5 सेकंड के अंदर में ही बता सकते हैं? इसके लिए हमने आपको 5 सेकंड टाइम दिया। 5 सेकंड के अंदर में इस प्रश्न का उत्तर अगर बताते हैं तो यह आपको एग्जाम में आने वाला 100% सवाल है। तो इसको आपको 5 सेकंड के अंदर में सवाल को आंसर बताना है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम कमेंट में बताते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यदि sec a प्लस 10a बराबर x हो तो sec माइनस 10a के मान के क्या होगा? जब भी दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लस है, यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, प्लस है, और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि माइनस है। अगर चिन्ह आपको यहाँ पर उल्टा देखने को मिले, अगर माइनस है तो प्लस, अगर प्लस है तो माइनस, इसका जस्ट अपोजिट होगा। तो x का जो मान है यहाँ पर उल्टा करेंगे तो x 1/x होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट होगा। दोस्तों ऐसे ही ट्रिक्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आइए प्रश्न संख्या 8 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर क्या होगा आपको यहाँ पे कॉमेंट करके बताना है। दोस्तों इसका सोल्व करने के लिए हमने 1 सेकंड आपको टाइम दी। 1 सेकंड के अंदर इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। आई होप दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में कर दिए होंगे। आइए इसको हम सोल्व करते हैं। देख रहे हैं कि 1 + 10 स्क्वायर बट्टा में है, या बट्टा में 1 + cot स्क्वायर के बराबर होगा। जब भी यहाँ पर सरलीकरण करने के लिए बात करें कहा जाए तो जब इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आपको कुछ नहीं करना। अगर 10 स्क्वायर ऊपर में है, जब भी दोस्तों आपको यहाँ पर 10 आपको दिखे तो जब भी इसका सरलीकरण करेंगे ना तो इसका आंसर क्या होगा, 10 स्क्वायर के ही रूप में आएगा। सिर्फ आपको बात यहाँ ध्यान देना है कि अगर 10 ऊपर में हो तो इसका आंसर भी आपको 10 में होगा। तो दोस्तों ये रहा सुपर ट्रिक्स। ऐसे ही ट्रिक्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और ऐसे ही ट्रिक्स पाने के लिए अगली वीडियो में हम इससे धांसू ट्रिक्स लाने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 9 की ओर हम बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। आपको इससे प्रश्न के लिए सोल्व करने के लिए 2 सेकंड टाइम दे। 2 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। आई होप इस प्रश्न का उत्तर आपने कमेंट में कर दिया होगा। दोस्तों जब इस तरह से प्रश्न आपको देखे तो आपको सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, प्रश्न को समझना है। तो आप देख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं फार्मूला बेसिक पे, इसका फार्मूला है, सीधा सूत्र यहाँ प्रयोग किया गया है। क्या किया गया, सीधा यहाँ सूत्र का प्रयोग किया गया। जानते हैं कि sec स्क्वायर माइनस 1 बराबर किसके होता है, 10 स्क्वायर के बराबर होता है, जो कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 10 की ओर हम बढ़ते हैं। इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपको 2 सेकंड के अंदर में इस प्रश्न को सोल्व करके बताना है। जस्ट दोस्तों फर्स्ट वाला सवाल है यहाँ पे। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले प्रश्न समझेंगे। 10 बराबर दिया है 4/5, तो 10 यानी कि ट्रिपलेट हम लिखेंगे यहाँ पर P, B और H लिखेंगे। तो 10 में क्या होता है P/B, यानी कि B कितना है आपका, सॉरी P कितना है 4 है और B कितना है 3 है। तो हम जानते हैं कि 4, 3, 5 का ट्रिपलेट होता है, यानी कि तीनों का यहाँ पर हमें मान निकल गया। जब P, B और H अगर पता हो तो आप किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। साइन का पूछ रहा है, साइन का क्या होता है P/H, यानी कि P/H, यानी कि साइन A का जो मान होगा P/H। तो P कितना है आपका देख रहे हैं कि 4 है और H कितना है 5 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। तो दोस्तों ऐसे ट्रिक्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए प्रश्न संख्या 11 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर क्या होगा आपको यहाँ पर 1 सेकंड के अंदर में बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा, आई होप इस प्रश्न का उत्तर आपने कमेंट में कर दिया होगा। तो निम्नलिखित में से cos थीटा किसके बराबर होता है, अपोजिट यहाँ पर फार्मूला बेसिक है। जब भी आपको यहाँ पर त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे तो आपको सिर्फ फार्मूला बेसिक ही पूछा जाएगा। अगर फार्मूला आपको याद है त्रिकोणमिति में तो किसी भी प्रश्न को आप सोल्व कर सकते हैं विदिन सेकंड में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हम पता करते हैं कि cos थीटा किसके बराबर होता है। इसका जो फार्मूला होता है sin थीटा के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या 12 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 का आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए हमने 5 सेकंड टाइम दिया। 5 सेकंड के अंदर भी इस प्रश्न को सोल्व कर लेना है। दोस्तों इससे हम सबसे पहले बेसिक सोल्व करेंगे, इसको हम फिर शॉर्ट ट्रिक हम समझेंगे। आइए इसको हम सोल्व करते हैं। तो जानते हैं कि cos 60 का मान क्या होता है, √3/2 होगा, और यहाँ पर cos 30 का मान भी क्या होगा, यहाँ पर √3/2 होगा, और माइनस में sin 60 का मान क्या होगा आपको पता है √3/2, और sin 30 का मान क्या होगा आपको 1/2 के बराबर होगा। तो जब भी इस तरह से प्रश्न आपको यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिले तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। तो इसको हम देख रहे हैं कि √3/4 होगा, यहाँ पर देख रहे हैं √3 क्या होगा 4 होगा। दोस्तों सॉरी यहाँ पर हम देख सकते हैं। दोस्तों ऐसे प्रश्न को आप विदिन सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। आइए इसको हम सोल्व करने के लिए आपको पहले बेसिक बताएंगे, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट के साथ उसके बाद हम ट्रिक समझेंगे। तो सबसे दोस्तों इसको 5 सेकंड के अंदर में सोल्व करके बताना है। आइए इसको हम सोल्व करते हैं। आपको पता है cos 60 का जो मान होता है 1/2 के बराबर होता है। यहाँ पर cos 30 जो होगा √3 के बराबर होगा, और यहाँ पर माइनस है तो sin 30 का मान होगा √2 होगा, √3/2 होगा, और sin 30 का मान क्या होगा 1/2 के बराबर होगा। अगर मल्टीपल करेंगे √3/2 होगा, यहाँ पर √3/2 होगा। अगर देख रहे हैं कि यहाँ प्लस या माइनस, माइनस प्लस क्या होगा करके 0 हो जाएगा। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। दोस्तों आपको सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है,
अब देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ऐसी ट्रिक लगेगा, यहाँ पर देख सकते हैं अपोजिट साइड घटाने पे देख रहे हैं कि साइन 60 है, यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन 60 के बराबर हो गया, कॉस 30 होगा साइन 30 के बराबर। जब भी इस तरह से प्रश्न आपको देखने को मिले तो अगर माइनस में होगा ना तो आपको हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, जो कि आप 2 सेकंड के अंदर में इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही ट्रिक्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, अगले ही वीडियो में इससे धांसू मिलने वाले हैं। आइए प्रश्न संख्या 13 की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको 2 सेकंड से 1 सेकंड टाइम दिए। इस 1 सेकंड के अंदर में आपको इस प्रश्न को सोल्व करके कमेंट में बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। आई होप इस प्रश्न का उत्तर आपने कमेंट कर दिया होगा। दोस्तों इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए जब भी आप यहाँ से देख रहे हैं कि 10 का जो क्रमिक मान दिया गया है, पहले 1 है, 2 है, फिर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, इस तरह से मान क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी संख्या अगर बीच में कोई 10 45 भी आएगा, यहाँ पर क्या होगा 10 45, यानी कि लगातार संख्या बढ़ रही है ना, 1 2 3, तो बीच में 45 भी आएगा, जो कि हम जानते हैं कि 10 45 का मान क्या होगा, 1 होगा, जिसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमेशा सही एक होगा। तो ऐसे श्रृंखला अगर जब भी देखने को मिले लगातार में, तो उसके बीच वाली संख्या देखना है कि हमेशा में कौन संख्या है जिसका मान वैल्यूएबल है। तो इसका देख रहे हैं कि 10 45 के अलावा कोई इसका मान नहीं है, तो इसके लिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। तो दोस्तों ऐसे ही ट्रिक्स पाने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। आइए प्रश्न संख्या 14 की ओर हम बढ़ सकते हैं। दोस्तों ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको यहाँ पे हमने 2 सेकंड टाइम दिया, 2 सेकंड के अंदर में इस प्रश्न को सोल्व करना है। आई होप इस प्रश्न का उत्तर आपने कमेंट में कर दिया होगा। आइए सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे, उसके बाद हम ऑप्शन से इसको टिक करेंगे। तो जानते हैं कि साइन 2a बराबर क्या होता है। यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर लॉन्ग मेथड जाने की कोई जरूरत नहीं, आप यहाँ पर लॉन्ग से भी बना सकते हैं, बट यहाँ पर ऑप्शन पुट कर देंगे। अगर कौन सा मान अगर हम पुट करेंगे कि इसके बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर एक मान हम 0 पुट करेंगे ना, दोनों तरफ a के बराबर होगा, जिसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज ए इज अ राइट आंसर। तो आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 15 की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों इसको सोल्व करने के लिए हमने आपको यहाँ पर 5 सेकंड टाइम दिया, 5 सेकंड के अंदर में इस प्रश्न को सोल्व करके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी है। तो जानते हैं कि इसके जब अगर हम सोल्व करेंगे ना इसको, तो यहाँ पर जानते हैं कि 2 होगा ना, सॉरी इसको यहाँ पर जब भी सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के बाद आपको याद कर लेना है कि साइन 60 के बराबर होगा। तो साइन 60 किसका मान होता है, यहाँ पर देख सकते हैं √32 के बराबर होगा। जब भी इसको सोल्व करेंगे तो इसके रूप में होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका ए इज ए राइट आंसर होगा। आइए प्रश्न संख्या हम बात करते हैं 16 का। तो उसी तरह से प्रश्न, इसके लिए आपको होमवर्क दिया गया है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में बताना है। आइए प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा आपको यहाँ पे बताना। इसके लिए हमने दोस्तों आपको 3 सेकंड टाइम दिए हैं, और ये दोस्तों आप याद कर लेंगे कि हमेशा पूछा जाता है ये सवाल, जो है हमेशा एग्जाम में आपको 2 से 3 नंबर में देखने को मिलता है। ये हमेशा हर साल आपको ये सवाल आता है, इसलिए इस फॉर्मूला को इस क्वेश्चन को आपको दिमाग में रखना है हमेशा के लिए। आइए इस प्रश्न को अब हम सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको कुछ नियम है, बस थोड़ा सा बात आपको याद कर लेना है। क्या याद करना है, जब भी इस तरह से प्रश्न आपको दिया है ना, ये 2a है ना, अब ये आपको 3a के बराबर कर देना है। अब ये जो प्लस में है तुम्हारा 90 3 90 18, सॉरी 18 आपका माइनस में रहेगा, और पूर्णांक यानी कि पूरक जब भी होता है ना 90 डिग्री के बराबर होता है। ये प्लस में, सॉरी इधर माइनस में, तो जाने के बाद क्या होगा, प्लस में होगा, यानी 108 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यानी कि a का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर a बराबर क्या होगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज सही आंसर है। तो दोस्तों ऐसे भी बना सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फिर से समझते हैं कि 2a है ना, आपको इस तरह से लिखना, ये माइ प्लस में ना इसको आपको जोड़ देना है। आप कुछ नहीं करा, 90 में ये है ना प्लस में होगा, ये हमेशा माइनस में ही रहता है, याद कर देंगे। और 90 में हम क्या करेंगे, 18 को जोड़ देंगे तो 108 आ जाएगा। तो आप जोड़ेंगे 3a बराबर में 108 है, तो आप काटेंगे तो a बराबर क्या होगा, 36, यानी कि आपका a का मान ही पूछ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो आइए प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। आपको यहाँ पर 2 से 3 सेकंड के अंदर में इस प्रश्न को सोल्व करके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसके हम सुपर ट्रिक बताने वाले हैं। इसका जो सुपर ट्रिक होगा क्या होगा, आइए हम समझते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर सुपर ट्रिक करेंगे ना, जब भी इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे हमेशा, तो इसका जो हल करेंगे तो हमेशा cos a के बराबर होगा। आइए इसको कैसे होगा हम यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जानते हैं कि sec a किसके बराबर होता है, tan a किसके बराबर होता है। तो आपको बात यहाँ करना है कि sec हो जाता है 1 किसके बराबर होता है, sin a के बराबर होगा। और यहाँ पर अगर tan a को तोड़ेंगे तो यहाँ पर जो tan a होगा ना, sec a होगा 1 cos a के बराबर होगा।
कॉस ए के बराबर, और 10 को तोड़ेंगे तो साइन कॉस ए के बराबर होगा। तो यहाँ पर इस तरह से बढ़ेंगे और इसको सोल्व करेंगे। जब भी इस तरह से आप सोल्व करेंगे हमेशा ना आपको बात याद करना, जब भी इस तरह से हम प्रश्न को सोल्व करेंगे तो कॉस ए ही आएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो आप यहाँ से सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि कॉस ए यहाँ पर लिख लेंगे, कॉस ए हो गया 1 प्लस साइन ए बराबर क्या होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए के बराबर होगा। तो जानते हैं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर साइन ए यानी कि 1 माइनस साइन ए स्क्वायर के बराबर होगा, बटा में क्या होगा कॉस ए के बराबर होगा। तो हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा, कॉस ए स्क्वायर बराबर ए, और बटा में कॉस ए थे, कॉस ए कॉस कट जाएगा, बचा क्या आपका कॉस ए बचाएगा, जो कि सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आपको इस तरह से प्रश्न आपको हमेशा याद करना है कि जब भी सोल्व करेंगे ना तो कॉस ही आएगा। आइए प्रश्न संख्या 19 की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 19 को सोल्व करने वाले टेन थीटा बराबर 45 दे, तो आपको यहाँ पर 45 करना है। तो अगर 10 45 करेंगे, अगर लिखेंगे 10 45 और यहाँ पर लिखेंगे प्लस में कॉस एक्स स्क्वायर 45, तो इसका जो वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर होगा, इसका जो होता है √2 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो 1 होगा, यहाँ रूट से रूट कैंसिल होगा, 2 होगा, जो कि इसका मान होगा 3। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। दोस्तों ऐसे ट्रिक्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्या आप 5 सेकंड के अंदर में सोल्व कर पाते थे? तो आइए प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। तो जो दोस्तों जब भी इस तरह से प्रश्न आपको एग्जाम में दिया हो तो आपको यहाँ पर 3 सेकंड से ज़्यादा टाइम आपको लगाने की जरूरी नहीं पड़ेगा। आइए इसको हम सोल्व करते हैं, कैसे बहुत ही आसान तरीका से हम सोल्व करेंगे। तो समझते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि b बराबर 90 डिग्री है, तो कॉस ए प्लस साइन ए का मान क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी साइन ए बराबर, हम एक ट्रायंगल की बात करते हैं, एक ट्रायंगल जब भी होगा तो एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, यानी कि 180 डिग्री होगा। एक का मान तुमको दिया 90, तो बाकी दो कोनों का योग कितना होगा 90 डिग्री होगा, यानी कि साइन ए प्लस सी का मान क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री का बराबर क्या होगा 1 होगा, जो कि सही उत्तर इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों क्या आप ऐसा ट्रिक सीखे थे? तो आई होप इस प्रश्न का उत्तर आप 1 सेकंड के अंदर में बता सकते थे। तो आइए प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं। क्या आप इसको 10 सेकंड के अंदर में सोल्व करके बता पाएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों ऐसे प्रश्न हम अभी जस्ट सोल्व करके आए हैं, तो आई होप प्रश्न का उत्तर आपने कमेंट करके बता दिया होगा। तो दोस्तों जब भी इस तरह से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले, कुछ नहीं करना है आपको, अगर एक प्लस एक माइनस आपको दिखेगा, जब भी दिखे तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा 0 होगा, इसका वैल्यू क्या होगा हमेशा 0 होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कैसे होगा आइए, 1 10 स्क्वायर 45 का मान क्या होता है 1 होता है, बटा में 1 प्लस 1, यानी कि आप देख रहे हैं कि ऊपर में 0 हो गया, नीचे में 2 होगा। तो जब भी 0 में 2 से भाग करेंगे क्या होगा 0 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 21 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या 22 की ओर हम बढ़ते हैं। इसका प्रश्न उसी तरह से है जैसे हमने प्रश्न अभी पहला बहुत सारे ऐसे प्रश्न सोल्व करते हैं, इसके लिए भी ये अभी आपका होमवर्क ही रहा। आइए प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। क्या आप इसको 30 सेकंड के अंदर में सोल्व करके बता पाएंगे? तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। जब भी इस तरह से प्रश्न आपको दिखे तो आपको यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस साइन जो होगा ना, साइन ए का बाटा का मान होगा ना 1 माइनस साइन ए के बराबर होगा। तो जब भी दोस्तों इस प्रश्न को अगर आप सोल्व करके निकालेंगे, जब भी इस प्रश्न को सोल्व करेंगे ना, जब भी इसको प्रमेयीकरण करेंगे तो ऊपर में साइन हो जाएगा, ऊपर में क्या होगा 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा आप पता कर सकते हैं। तो पता करेंगे तो क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा। तो जब भी इस तरह का सोल्व करने के बाद आप करेंगे ना, इसका जो वैल्यू होगा ना हमेशा क्या होगा इसके रूप में ही आएगा, सेक a प्लस 10a के रूप में आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आप आई होप इस प्रश्न का आप यहाँ पर कमेंट में भी बता सकते हैं इसका होमवर्क में सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपको कमेंट में करके बताना है, जो कि हमने बता दिया है कि बी इसका सही उत्तर। क्या आप बना कर बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा? आइए प्रश्न संख्या 24 को हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 को क्या आप 10 सेकंड के अंदर में इस प्रश्न को आप सोल्व करके बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा? क्या आप सही बता सकते हैं? आइए इसको हम 10 सेकंड के अंदर में इस प्रश्न को सोल्व करके बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों जब भी इस तरह से प्रश्न आपको देखें, अंत में जानते हैं कि 180 डिग्री का कोण बनता है। आपको कुछ नहीं करना है, साइन का जो मान होता है ना, साइन का अपोजिट क्या होता है कॉस होगा, आपको इतना ध्यान रखना है। आप देख रहे हैं कि बी और सी दिया है, बचा कौन किया आपको, मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए बी सी और यहाँ पर ए बी सी का मान दिया है, तो बचा है आपका क्या ए है, तो अब ये लिख लेना है। और इसके नीचे क्या है 2 लगा है, तो इसके नीचे 2 लगा देना, जो कि सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों ऐसे ही ट्रिक्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आइए प्रश्न संख्या 25 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा।
तो दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सही दोस्तों, इसका प्रश्न ही अधूरा लग रहा है, इसको जो प्रश्न है ना वो आधा अधूरा है। तो इस प्रश्न को आप यहाँ पे सुधार भी सकते हैं। अगर देख सकते हैं आप यहाँ पे इस ऐसे प्रश्न आपको बुक में दिए होंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है। ऐसे ही ट्रिक्स पाने के लिए अगर चाहते हैं तो अगला कमेंट आप बताएं कि किस वीडियो पर चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, इसके लिए हम ट्रिक्स बनाएंगे कि ताकि आपके एग्जाम में समय बहुत सा बच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।